हेलो गाइज, आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके मुन्ना भारती में स्वागत है। आज आप लोगों को बीच जो है परसेंटेज लेकर आए, जो कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आइए इसको देखते हैं, परसेंटेज होता है क्या, कैसे बनाएंगे। तो बोर्ड पे चलते हैं और इसके माध्यम से बनाते हैं। आइए देखिए, परसेंटेज का अर्थ होता है क्या। परसेंटेज का अर्थ होता है किसी भी संख्या का जो परसेंटेज यदि हम दे देते हैं, परसेंटेज का अर्थ होता है 100। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है? 100। अब इस तरह से यदि क्वेश्चन दे दिया जाए परसेंटेज का, यदि 30% यदि दे दिया जाए और इसको परसेंटेज कर दिया जाए, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको ये लिख सकते हैं 30% जब दे दिया गया आपको, तो हम क्या लिख सकते हैं? 30 अपॉन क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। परसेंटेज का अर्थ होता है किसी भी संख्या के बट्टे में 100 होता है। तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कैसे बनाएंगे इसको और देखते हैं। यदि कह दिया गया कि से आपको एक क्वेश्चन यदि दे दिया जाए कि x का 30% कितना हो? 30% 120 हो तो वह संख्या ज्ञात करे। इस तरह के क्वेश्चन यदि दे दिया जाए तो आप कैसे बनाइएगा? ये सब क्वेश्चन जो बार बार एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, तो यदि x का 30% 120 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए, संख्या यहाँ देखिए किसी भी संख्या का लगा हुआ रहता है तो उसका अर्थ होता है गुना। अब देखिए संख्या x था, x का अर्थ क्या देंगे? गुना। 30% यदि हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? बट्टा तो 100 होगा कि नहीं होगा? बराबर हमको दिया हुआ है कितना? 120 दिया हुआ। अब देखिए यहाँ से काटेंगे इसको काट देंगे, कट गया कि नहीं? क्या 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 से काटेंगे तो 3 चौका कितना होगा? 12। अब देखिए यहाँ जो हमको दिया हुआ है ये 4 है, इसको गुना करेंगे, नीचे में है ऊपर में है, तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 होगा कि नहीं? तो x बराबर हमको कितना हो गया? 400 हो गया। ये मेरा आंसर बन के तैयार हो गया। इसी तरह से अब दूसरे मेथड में इसको देखते हैं। यदि यही क्वेश्चन है आपको और दूसरे तरीका से जब बनाना है तो कैसे बनाइएगा इसको? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी होते हैं तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होते हैं? 100 होते हैं। तो किसी भी संख्या को तो 100 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? तो हमको जो दिया हुआ है 30% बराबर हमको 120 दिया गया है। यही ना दिया हुआ क्वेश्चन में? यही दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हमको 100 बनाना। यदि यहाँ से 3 से काट देंगे तो क्या मेरा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 मर्तबा में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ तो 1 बचा हुआ है, तो 1 और कितना हो गया? 0 बैठा दिए। 10% बराबर हमको कितना हो गया? 40 है। अब देखिए 100 बनाना है ना, तो 100 से को बनाने के लिए यहाँ 10 से गुना कर देंगे। तो 10 से मैथ का नियम है, यदि इस साइड 10 से गुना किया तो उस साइड भी 10 से गुना करना पड़ेगा। 10 से इधर भी गुना कर दिए। अब देखिए ये कितना हो गया? 100% बराबर हमको कितना हो गया? 400। तो यही पहले मेथड में भी निकाले 400 आंसर और दूसरे मेथड में भी निकाले आंसर। आइए फिर देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोग को जो है कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि जो हमको भी बताने में कुछ अच्छा लगेगा। यदि किसी संख्या का, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। यदि किसी संख्या का क्या दिया हुआ है? किसी संख्या का 20% 120 हो तो संख्या ज्ञात करे। अब इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएगा? सेम वही करना। देखिए कोई संख्या नहीं दिया हो तो संख्या को मान सकते हैं x। तो मान लीजिए संख्या हम मान लेते हैं x है, इसका 20% का लगा हुआ, इसमें भी का लगा हुआ, का अर्थ होता गुना कर दिया। अब देखिए परसेंटेज क्या? 20%। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20 अपॉन क्या 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इतना बराबर हमको दिया हुआ कितना? 120 दिया गया, 120। अब देखिए यहाँ से काटेंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। अब देखिए यहाँ से यदि काटना चाहेंगे 20 छक 120, 20 6 मरतबा में काटेंगे तो 20 छक 120।
अब देखिए x बराबर यदि निकालना चाहेंगे, देखिए 6 है, यहाँ बट्टे जो 100 है तो गुना में चल जाएगा, कितना हो जाएगा 600। अब इसके बाद और क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझते हैं। आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन के माध्यम से बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या हो रहा। यदि आपको दिया गया है कि 2,50 का इस तरह के का कितना प्रतिशत है। अब मान के चलिए इस तरह के यदि क्वेश्चन दिया जाए तो आप कैसे बनाइएगा। तो देखिए क्या हुआ, बताए थे का अर्थ क्या होता है, गुना होता है। का अर्थ क्या होता है, गुना होता है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन दिया गया तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, 50 का कितना प्रतिशत, तो 50 लिख लेंगे पहले 50। देखिए का लगा हुआ तो का अर्थ होता है गुना, और फिर कितना कुछ भी नहीं मालूम है तो मान लेते हैं x है। परसेंटेज का अर्थ क्या होगा, अपॉन 100। बराबर हमको देखिए क्या दिया हुआ, 2 दिया गया है। इस तरह क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से काटेंगे तो 50 दूना 100 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो बट्टा तो 1 है, यदि बराबर है तो कोना कोनी गुना होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ x को 1 से गुना करेंगे x, फिर देखिए 2 को कोना कोनी गुना होगा, 2 दूना 4। तो ये मेरा भी बन के तैयार होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी होगा तो आप इस टाइप से बनाइएगा, आपको बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कैसे बनाएंगे, कैसे बनाना है। आइए, यदि दिया गया है 1206 का, यदि आपको दिया गया 1206 का 1/3, क्या 1/3 100 कितना दिया हुआ, 1/3 1206 का 1/3 134, 1/3 1206 का 1/3 दिया गया है ना, का 1/3 134 का। अब देखिए यहां भी लगा हुआ 134 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन ले लिया है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन जो होता है, क्या आप लोग को मतलब जो हर एक स्टूडेंट को बहुत फंसा देता है। आइए इसको जो है सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं। यदि आपको दिया हुआ है, देखिए 1206 दिया हुआ है, इसका देखिए का लगा हुआ है तो का अर्थ तो गुना लेंगे ही जरूर। अब देखिए 1/3, क्या हम 1/3 जो लिखा हुआ 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 1/3। अब देखिए ये बराबर हमको दिया गया है कितना, 134 ले लिए। फिर देखिए इसका का रहा का, तो का अर्थ गुना, कितना नहीं मालूम है तो मान लेते हैं x, प्रतिशत के बट्टा कितना होगा, अपॉन 100। अब देखिए यहाँ से कुछ काटना चाहेंगे तो कटेगा तो काट देंगे। यहाँ से देखिए काटेंगे तो कितना, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 0 की 0, 3 दूना 6, कट गया कि नहीं कट गया। अब देखिए इसको जो है 2 से काट दिया, फिर 2 से यहाँ से जो 12 से इसको काटने के बाद 2 से काट दिया तो इतना, 2 का 2, 0 के 2 का। अब 2 से यहाँ भी काटेंगे तो कितना होगा, 2 6 के 12, 1 7 दूना कितना होगा 14। अब देखिए यहाँ भी कटेगा कि नहीं, देखिए 7 है, 7 को किस संख्या से गुना करेंगे, कैसे 1 7 तिया, यदि 3 मरतबा में गुना करेंगे तो 7 तिया कितना होगा 1। अब देखिए ये संख्या गुना होगा, तो अब x बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए बट्टा इस साइड कितना है 3 है, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो 300 मेरा कितना होगा 300। ये भी बन के तैयार हो गया। आइए फिर इस तरह के क्वेश्चन जो फिर दूसरा देखते हैं, उसके माध्यम से फिर भी सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन की चौथा क्वेश्चन हो चुका है, तो आप लोग जो है कमेंट करिएगा ताकि जो हमको भी समझ हो आएगा कि आप लोग को जो बता रहे हैं तो आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो आइए इसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। यदि एक क्वेश्चन और दिया जाए 4/5 का, इस तरह का 4/5 के अनुपात में अनुपात को प्रतिशत में बदले
तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं कैसे बनाइए, देखिए 4/5 के अनुपात को प्रतिशत में बदले, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो देखिए परसेंटेज 4 को हम यदि 4 अनुपात का मतलब होता है बट, अब देखिए 4/5 प्रतिशत का अर्थ होता है गुना लेंगे 100। अब देखिए काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 हुआ कि नहीं हुआ, 25 और 5 125, तो हम लिख सकते हैं 125%। यही मेरा आंसर बनके तैयार हो गया। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बनाते हैं। यदि इस तरह के क्वेश्चन यदि दे दिया जाए कि a का 20%, a का 20% बराबर, यदि इस तरह के a का 20% बराबर b का 50% हो, b का 50% हो तो a का कितना प्रतिशत, इस तरह का a का कितना प्रतिशत b है। आइए इस तरह का क्वेश्चन जो है बार बार जो सेट भी आते हैं, तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनाएं। देखिए कह रहा a का 20% बराबर b के 50% हो तो a का कितना प्रतिशत b के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करना, a और b का जब तक वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो a और b का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, a का 20% हटाएंगे तो बटा 100 बराबर दिया हुआ b का, तो b का जो है कितना दिया हुआ है, क्या कर रहा है, a का 20% बराबर b के 50% के बराबर है, b के 50%। आप देखिए यहाँ जो पहले सबसे पहले a और b जब तक नहीं निकालेंगे तब तक यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए बट्टे है तो 100 कटा के कट गया। आप देखिए यहाँ से 0 काट सकते, काट दिए। उसके बाद जो है क्या लिख सकते हैं, 2a बराबर b का जो है 5b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या करना, a अनुपात b में जब भी लेंगे तो अब देखिए इसके लिए फिर अनुपात निकालना है। इस तरह से करेंगे तो बहुत आपको समय लग जाएगा। तो इसके लिए क्या करिए, देखिए इसके जो गुना में है इसके एरिया में, इसके क्षेत्र में लिख दीजिए। देखिए इसका जो गुना है इसमें लिख दीजिए। ये मेरा अनुपात बन के तैयार हो गया है। क्या हुआ, अनुपात 5:2। अब देखिए क्वेश्चन यहां से बनाएंगे, a का कितना प्रतिशत b है। तो यहां से जो सॉल्व करेंगे तो a का, तो यहां लिख लेंगे a, देखिए क्या लिखा हुआ का अर्थ गुना। अब देखिए कितना बटा 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कितना प्रतिशत के बटा जो है क्या लिखेंगे 100 बराबर क्या b लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए। उसके बाद देखिए a का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 गुना जो हमको कितना हो जाएगा x/100 बराबर 2 होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 20×5 100, 20 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ से चला जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा, x बराबर हमको क्या निकल गया 40। ये आंसर बन के तैयार हो गया है। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि किसी संख्या का 80% में 80 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या परिणाम संख्या के बराबर प्राप्त हो तो संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए किसी संख्या का, अब मान लेते कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 100% होता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए यहाँ कोई भी संख्या मान लिया 100 का जो कितना 80%, 80% हटाएंगे तो क्या 0 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसमें 80 जोड़ा जाता है तो 80 ऐड कर दिए, प्राप्त परिणाम के बराबर हो जाते, परिणाम जो संख्या माने थे कितना 100 उसके बराबर हो जाते हैं। अब देखिए परसेंटेज के बराबर, यहाँ से काटेंगे तो कटेगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से 80% प्लस कितना 80 बराबर हमको कितना 100%। अब देखिए प्रतिशत तो प्रतिशत जगह लाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको उधर लाएंगे तो क्या हो गया 80 घट जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 20% बराबर कितना हो जाएगा आपको 80 आ जाएगा। अब 100% बनाना है तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे। तो देखिए ये 100% बराबर कितना 100% बराबर 8×5 40, देखिए कितना 40, 400 आंसर ये भी बन के तैयार हो गया। आई होप यू आप लोग को समझ आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय